रात को आप पूरी नींद लेकर सोए थे। अलार्म बजा, आपने उसे बंद किया, उठ भी गए, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर से वही भारीपन। आंखें खुली हैं, लेकिन मन जैसे अभी भी तकिए पर पड़ा है। क्या आपने कभी सोचा है, नींद पूरी होने के बाद भी नींद क्यों आती है? आज की कहानी सिर्फ थकान की नहीं है, ये उस खालीपन की कहानी है जो हमें भीतर से सुला देता है। ये कहानी है आरव की। आरव हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेता था। उसकी दिनचर्या भी ठीक थी, ना कोई बड़ी बीमारी, ना कोई खास परेशानी। फिर भी हर सुबह उसे लगता था जैसे उसने रात भर पहाड़ ढोया हो। ऑफिस जाते हुए उसकी आंखें भारी रहतीं, मीटिंग में बैठते बैठते जम्हाई आने लगती और छुट्टी के दिन तो दोपहर तक सोता ही रहता। एक दिन उसने अपने दोस्त से कहा, यार समझ नहीं आता, मैं सोता भी हूं, फिर भी इतना सुस्त क्यों रहता हूं? दोस्त ने हंसकर कहा, शायद तो आलसी हो गया है। लेकिन बात इतनी साधारण नहीं थी। धीरे धीरे आरव ने गौर किया कि उसकी नींद भले पूरी हो रही है, लेकिन उसका मन कभी आराम नहीं कर रहा। रात को सोने से पहले भी वो मोबाइल पर स्क्रॉल करता रहता। दूसरों की सफलता, उनकी खुश तस्वीरें, उनकी यात्राएं, सब कुछ देखते देखते उसका दिमाग सोने से पहले भी भागता रहता। वो बिस्तर पर लेटा होता, लेकिन भीतर एक अदृश्य दौड़ चल रही होती। और सुबह शरीर उठ जाता, लेकिन मन थका रहता। सच ये है कि नींद सिर्फ शरीर की नहीं होती, दिमाग की भी होती है, और सबसे ज्यादा भावनाओं की होती है। जब हम दिन भर अपनी असली भावनाओं को दबाते हैं, मैं ठीक हूं का मुखौटा लगाते हैं, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते करते खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं, जब हम बिना रुके भागते रहते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि भाग किस लिए रहे हैं, तब हमारा मन थक जाता है। और थका हुआ मन पूरी नींद के बाद भी सोया रहता है। आरव की असली थकान नींद की कमी नहीं थी, बल्कि अर्थ की कमी थी। एक शाम उसने तय किया कि आज वो जल्दी सोएगा, लेकिन मोबाइल के बिना। वो बालकनी में बैठा, चाय का कप हाथ में लिया और खुद से एक सवाल पूछा, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज सुनी। उसे एहसास हुआ कि वो काम कर रहा था जो उसे पसंद नहीं था। वो उन लोगों से प्रभावित हो रहा था जिनकी जिंदगी सिर्फ तस्वीरों में परफेक्ट लगती थी। वो अपने मन को एक पल की भी शांति नहीं दे रहा था। अगले दिन उसने कुछ छोटे बदलाव किए। रात को सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल बंद, सुबह उठते ही सूरज की रोशनी में 5 मिनट खड़ा होना, दिन में एक बार गहरी सांस लेकर खुद से पूछना कि मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं। शुरू में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सुबह बदलने लगी। अब वो सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी उठने लगा। उसे समझ आया कि नींद पूरी होने के बाद भी नींद आने के कई कारण हो सकते हैं। कभी ये अधूरी भावनाएं होती हैं, कभी ये अनजाना तनाव होता है, कभी ये लगातार स्क्रीन टाइम होता है, कभी ये जीवन में उत्साह की कमी होती है, और कभी कभी ये संकेत होता है कि हमें अपने जीवन की दिशा पर फिर से सोचने की जरूरत है। क्योंकि असली जागना अलार्म से नहीं होता, असली जागना भीतर से होता है। अगर आपका मन रोज सुबह कहता है कि थोड़ा और सो लें, तो शायद आपका शरीर नहीं, आपकी आत्मा थकी हुई है। आरव ने नौकरी तुरंत नहीं छोड़ी। उसने जिंदगी से भागना भी बंद किया। उसने बस एक काम किया, उसने खुद को सुनना शुरू किया। और धीरे धीरे उसकी सुबहें हल्की होने लगी। अब भी कभी कभी उसे नींद आती है, लेकिन अब वो समझ जाता है कि ये सिर्फ सोने की बात नहीं है, ये संकेत है कि कहीं कुछ अनसुना रह गया है। तो आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं सिर्फ शरीर को सुला रहा हूं या अपने मन को भी आराम दे रहा हूं? और कल सुबह जब अलार्म बजे तो एक पल के लिए आंखें बंद करके महसूस कीजिए, क्या आप सच में जागना चाहते हैं? अगर इस कहानी में आपको अपनी झलक दिखाई दी, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, जागा। और अगर आपको लगता है कि आपकी थकान सिर्फ नींद की नहीं, किसी और चीज की है, तो लिखिए, खोज रहा हूं। शायद आपकी एक टिप्पणी किसी और की सुबह हल्की कर दे। क्योंकि कभी कभी हम सबको नींद से नहीं, समझ से जगने की जरूरत होती है।